नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सुभाष मिश्रा अध्यात्म फिट पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे डिटॉक्स मोड है क्या और बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली यानी शरीर को अंदर और बाहर से साफ कैसे किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है आजकल का प्रदूषण, दूषित वातावरण और खान पान कितना दूषित हो गया है। हर सांस के साथ हम कितने हानिकारक तत्व अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं और हमारे भोजन में जो अशुद्धियां हैं वो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से बर्बाद कर रही हैं। शहरों में बढ़ते ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, आइए देखते हैं इस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। शहरों में बढ़ते हुए ट्रैफिक, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं और धूल मिट्टी के कारण हवा में जहरीले कण घुल गए हैं। इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है, जैसे कि सांस लेने की बीमारियां, अस्थमा, एलर्जी, त्वचा रोग और आंखों में जलन। लंबे समय तक दूषित हवा में रहने से हृदय रोग और फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा बढ़ रहा है। पानी दूषित होने से हमारे शरीर में कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया और रसायन पहुंच जाते हैं। गंदे और केमिकल युक्त पानी के सेवन से हमारे पाचन संबंधी बीमारियां जैसे लीवर डैमेज और इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि नदियों और तालाबों में फैक्ट्रियों का कचरा और प्लास्टिक वेस्ट डाला जाता है, जिससे जल स्रोत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। आजकल बाजार में मिलने वाली चीज़ें, चाहे वह सब्जियां हों, फल हों या डेयरी प्रोडक्ट, अधिकतर में कीटनाशकों और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। मिलावटी दूध, मिलावटी मसाले, प्रोडक्ट, फ्रूट हमारे शरीर में धीरे धीरे जहर घोल रहे हैं, जिससे हमें पाचन समस्याएं, हार्मोनल असंतुलन, मोटापा, डायबिटीज़ और कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अधिक तेल, मसाले और पैकेट फूड हमारी लाइफस्टाइल को खराब कर रहे हैं। ऐसे हालातों में अगर हमें सरवाइव करना है, जीवन यापन करना है, तो जरूरी है कि बॉडी का डिटॉक्सेशन जरूर करें, बॉडी की सफाई जरूर करें, अंदर और बाहर दोनों से। ऐसा करने से आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। डिटॉक्स करने से पाचन तंत्र बेहतर काम करता है, जिससे कब्ज, एसिडिटी, गैस और सूजन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। मुहासे, रैशेस और ड्राइनेसेस कम होते हैं और त्वचा साफ और चमकदार बनती है। जब हम डिटॉक्स करते हैं तो शरीर स्वाभाविक रूप से अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। मानसिक ध्यान और स्पष्टता में सुधार आता है। व्यक्ति मानसिक रूप से ज़्यादा फोकस और शांत महसूस करता है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का स्तर नियंत्रित रहता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है। डिटॉक्स से शरीर को गहरी और आरामदायक नींद मिलती है, जिससे व्यक्ति ताजगी और ऊर्जा महसूस करता है। तो मित्रों, ये तो बात हुई आजकल के प्रदूषित इन्वायरमेंट और उससे होने वाले नुकसान की। अब चर्चा करते हैं कि हम इस पे बॉडी को क्लीन करेंगे कैसे। तो पहले तो मैं उन चीजों को बता देता हूं जो इस डिटॉक्सेशन की एक नींव है, बेस है। पहले तो आपको जल्दी उठने की कोशिश करना पड़ेगा। मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूं कि आप सुबह 3 बजे उठ जाओ, कि आप सुबह 4 बजे उठ जाओ। बस कहना इतना है कि जब भी आपकी नींद खुले तो आपको बिस्तर पे लेटे नहीं रहना है, आपको बिस्तर छोड़ देना है, बिस्तर से उठ जाना है। धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति में कहा गया है, प्रातः क्रिया महाक्रिया सर्वे देवा प्रसीदति जप्यम शुद्धम महायज्ञम कर्तव्यम मानवे नहीं। अर्थात प्रातः काल में उठकर कर्म करें। यह समय आपके लिए और देवताओं के लिए, दोनों के लिए विशेष है और इस समय किए गए कार्य से विशेष पुण्य प्राप्त होते हैं। प्रातः नींद खुलने के पश्चात आप बिस्तर पर किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं और अपनी दोनों हथेलियों को अपने सामने रखें, कुछ इस तरीके से। ऐसे अपनी हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते करदर्शनम। अर्थात हाथ के अग्र भाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्या दात्री सरस्वती और मूल भाग
मंदिर में भगवान विष्णु का निवास है, अतः प्रातः काल में मैं इनका दर्शन करता हूँ। इसलिए सुबह सुबह अपनी हथेलियों को देखना चाहिए और उसका चिंतन करना चाहिए। इसके पश्चात जिस आसन में सोए हैं उसको ठीक करना, सुव्यवस्थित करना, यह आपका परम कर्तव्य बन जाता है। उस आसन को आप सुव्यवस्थित तरीके से फोल्ड करके रख दें। शारीरिक सफाई के द्वितीय चरण में जल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जल केवल हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना न केवल आपके पाचन को साफ करता है, बल्कि यह दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करने का प्रतीक है। सुबह की नित्य क्रिया के पहले अगर आप पानी का सेवन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप माला आसन में बैठे हों, और अगर आप नृत्य क्रिया के पश्चात पानी का सेवन कर रहे हैं तो आप वज्रासन में बैठकर पानी पीजिए। आप पानी पीते समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम आपः पुनन्तु पृथ्वी। इसका अर्थ है जल पृथ्वी को शुद्ध करे। इससे आपका जल भी ऊर्जावान बनता है और सकारात्मकता फैलती है। शरीर को हाइड्रेटेड रखें ताकि आपके अंदर के विषैले तत्व बाहर निकल सकें। तो मित्रों, अब हम बढ़ते हैं तृतीय चरण की ओर। अब आपको करना क्या है? तृतीय चरण में अगला कदम होगा ध्यान और प्राणायाम। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा सांस लेना और छोड़ना शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका है। रोज सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान करें। ध्यान एक शांत मुद्रा में बैठकर और अपनी सांसों के ऊपर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और इसे करते समय सोचें कि हर सांस के साथ आप शुद्ध ऊर्जा को अंदर ले रहे हैं और विषैले तत्व को बाहर निकाल रहे हैं। ध्यान करते समय ओम का उच्चारण मन को शांति और शरीर को शक्ति देता है। मित्रों, चतुर्थ चरण में आपका कदम होगा योगासन से अपनी ऊर्जा को संतुलित करना। योग केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि यह आपके आत्मा को भी जोड़ता है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। यह न केवल आपके शरीर की सफाई करता है बल्कि यह सौर ऊर्जा से जुड़ने का तरीका है। आपको सुबह त्रिकोण आसन और ताड़ आसन आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। योग करते समय सूर्य मंत्र का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम। मित्रों, पांचवा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है जो कि है सात्विक आहार और उपवास। सात्विक भोजन यानी ताजा, हल्का और पौष्टिक खाना। अपनी डाइट में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें। उपवास केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं होता बल्कि मन को स्थिरता देने के लिए किया जाता है। आप सप्ताह में एक दिन व्रत अवश्य रहें और उस दिन अगर आपको ज्यादा ही भूख लगती है तो सिर्फ आप फल, सब्जी जैसे वेजिटेबल का यूज कर सकते हैं। भोजन करते समय भगवान का स्मरण करें और अपने भोजन को आप प्रसाद मान करके ग्रहण करें। अध्याय 17 श्लोक 7 से 10 श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आहार सत्त्वाविधा सर्वे सत्त्वा प्रियांश्च यन्यस्यः तेषां सत्त्वा राजसः तामश्चैव विभाजितम्। अर्थात सात्विक आहार, यह आहार हमारे मन और शरीर को शुद्ध करता है। सात्विक आहार ताजे, शुद्ध और हल्के पोषण से भरपूर होता है। राजसी आहार यह शरीर में असंतुलन और उत्तेजना पैदा करता है। तामसी आहार यह शरीर को आलस्य, बीमारियां और अव्यवस्था की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 26 में कहा गया है, पतिम परमम योगिनाम आहार विधि उपासना। अर्थात ईश्वर के प्रति सही आस्था, योग और ध्यान से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। यह भी एक तरह से शारीरिक और मानसिक शुद्धता की दिशा में है जो कि बॉडी डिटॉक्स यानी शारीरिक सफाई की ओर ले जाता है। तो मित्रों, अब बढ़ते हैं छठे चरण की ओर। इस चरण में हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने शरीर को अंदर से साफ कैसे करें। आध्यात्मिक रूप से शरीर को साफ करने का मतलब आंतरिक और बाहरी शुद्धि है। तो आपको करना क्या है? आप जब सुबह गर्म पानी पीते हैं
उस समय पर आपको त्रिफला चूर्ण का 1 चम्मच, वो किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी कंपनी का हो, डजेंट मैटर, लेकिन त्रिफला चूर्ण का 1 चम्मच आपको गर्म पानी के साथ लेना है। और अगर वही त्रिफला चूर्ण आप सुबह लेते हैं खाली पेट, तो सुबह आपको शहद के साथ लेना है। यह क्रिया आपके बॉडी को मजबूत बनाएगी और शाम को खाना खाने के बाद अगर आप उस त्रिफला चूर्ण को ले रहे हैं तो वह आपके हाजमे और पेट संबंधित विकारों को दूर करेगा। त्रिफला चूर्ण का बहुत ही विशेष योगदान है बॉडी के सफाई में, बॉडी के डिटॉक्सेशन में। मैं कोई स्क्रिप्ट, लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं बोलता हूं, जो मैंने खुद पे आजमाया है वही चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप बॉडी डिटॉक्सेशन से संबंधित कोई भी वीडियो पे अगर क्लिक करेंगे तो उसमें ढेरों आपको ब्रांड मिल जाएंगे, ढेरों एक से एक बड़े ज्ञानी मिल जाएंगे आपको बताने वाले कि ये हमारा ये दवाई ले लो, हमारा ये ब्रांड ले लो, हमारा ये प्रोडक्ट ले लो, आपकी बॉडी को 1 दिन में साफ कर देगा, आपकी बॉडी को 10 मिनट में साफ कर देगा, 24 घंटे में साफ कर देगा। मित्रों, यह कोई कपड़ा नहीं है कि आप वॉशिंग मशीन में डालो और साफ हो जाए। यह एक बहुत गहरी प्रक्रिया है जो कि बहुत स्लोली चलती है। इस पे कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी होती है। अगर आप हमारी राय मानते हैं तो आपको नियमित रूप से कम 15 दिन रात को खाना खाने के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन अवश्य करना है। और इस त्रिफला चूर्ण का आप कमाल देखिए कि जैसे जैसे आपका पेट साफ होगा, आपके पेट की विकार साफ होंगे, आपकी पेट की गंदगी बाहर निकलेगी, वैसे वैसे मन आपका ऑटोमेटिक अपने आप ही शुद्ध होता चला जाएगा। तो मित्रों, अब बढ़ते हैं 7वें चरण की ओर। किसी भी भगवान की पूजा या कि आप जिसको भी मानते हो उसकी इबादत डिटॉक्स प्रक्रिया को पूरा करने का सबसे सुंदर तरीका है। आप किसी भी भगवान या देवता की पूजा कर सकते हैं, जो भी आपके विश्वास के अनुसार हो। पूजा करते समय भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपके शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करें। यह प्रार्थना आपकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और सकारात्मकता लाती है। आप सुबह स्नान के पश्चात एक छोटा सा दीप जला लें और मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। शिव महापुराण में कहा गया है, नाहि देवो महादेवो यह पूज्य शांति कारकः सर्वतब्धवती नूम महापाप छव्याहम। अर्थात महादेव भगवान शिव की पूजा से शांति की प्राप्ति होती है। यह पूजा सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। पूजा के दौरान आप 5 से 10 मिनट का ध्यान करें और भगवान से जुड़े रहें। यह न केवल आपको मानसिक शांति देगा बल्कि आपकी आत्मा को भी, आपके शरीर को भी ऊर्जा से भर देगा। तो मित्रों, अब बढ़ते हैं 8वें चरण की ओर। इस चरण में आपको करना क्या है? आपको पढ़ना है किताबें। मन और विचार को शुद्ध करने के लिए अच्छी किताबें पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है। रोजाना 15 से 20 मिनट या 5 से 10 पेज प्रेरणादायक या आध्यात्मिक किताबें जरूर पढ़ें। भगवद गीता, रामायण, मनुस्मृति या अन्य धार्मिक ग्रंथ। और यदि आप धार्मिक किताबें नहीं पढ़ना चाहते तो आप आत्मविकास और सकारात्मक सोच पर आधारित किताब पढ़ सकते हैं। यह आपकी एक आदत न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मकता बनाएगी। मित्रों, डिटॉक्स का मतलब केवल हमारे शरीर की सफाई नहीं, यह हमारे विचारों, आदतों और जीवन शैली को सकारात्मक दिशा में बदलने का एकमात्र माध्यम है। किसी भी भगवान की पूजा, प्रार्थना, अच्छी किताबें पढ़ना और प्राकृतिक आदतें अपनाना आपको एक नए और ऊर्जावान जीवन की ओर ले जाते हैं। तो आज से क्यों, अभी से इन उपायों को अपनाएं और अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध और ऊर्जावान बनाएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सुभाष मिश्रा अध्यात्म फिट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आत्मिक रूप से मजबूत बने और अध्यात्म से जुड़े रहें। ओम साम शिवाय नमः।